नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और आईपीएफ के संस्थापक महासचिव राजा राम की याद में पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में आरजेडी और भाकपा माले के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और राजा राम को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम आपको बता दें कि इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने राजा राम को कुछ इस तरह से याद किया। जब से ये धरती है तब से कोई अजर अमर नहीं रहा। कोई भी आया तो धरती से गया, ये अलग बात है। कोई ठेस लग कर जाएगा, कोई बीमार पड़ के जाएगा, कोई अपने उम्र की पूरी चरम पर पहुंच के जाएगा, लेकिन व्यक्ति को के द्वारा जो काम किया जाता है वो हमेशा खटकता है दिमाग में। आज हम राजा राम जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राजा राम जी एक व्यक्ति जरूर थे, लेकिन संघर्ष के प्रतीक थे। उस व्यक्ति में अद्भुत क्षमता थी लोगों से मिलने की, काम करने की। और जिस दौर में उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया था, वो दौर शासन के निशाने पर रहता था। वो दौर हम आभार व्यक्त करते हैं रामेश्वर प्रसाद जी के प्रति, जो भी यहाँ हैं उपस्थित। हमारी मुलाकात रामेश्वर जी के माध्यम से राजा राम जी से हुई। फुलवाड़ी शरीफ में हम लोग तो एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे, लेकिन क्षेत्र में काम करने के दौर में हम सब लोगों की मुलाकात होते रहती थी। और एक दिन अचानक रात में रामेश्वर जी आए थे उनके साथ। दरी पर सोना, उस समय खाना भी हम लोगों के पास बहुत नहीं होता था, तो सब मिलजुल के हम लोगों ने खिचड़ी उठी बनाया और रात के 11 बजे तक खाना खाए, गप सप होते रही। और उस संयोग से हम लोगों को दरी भी वहाँ मिल गया था, नहीं तो पोरा नेवारी के अलावा मिलता क्या था गांव में। और जाड़ा में तो पुआल ही सबसे ज़्यादा आनंददायक होता था। और अब तो वो चिल्लड़ भी नहीं है, उस समय चिल्लड़ भी बहुत मजबूती से हम लोगों के साथ रहती थी। सूरी जी वो दौर आज के नौजवान लोग शायद कल्पना नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। और जो संघर्ष था उसकी कल्पना आज बहुत सारे आज के नौजवान कहते हैं कि कहाँ अत्याचार था, कहाँ जुल्म है। अब तो कोई जुल्म नहीं है, कोई अत्याचार नहीं, कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन तत्कालीन समय में स्पष्ट तौर से छुआछूत दिखता था, जुल्म दिखता था, अत्याचार दिखता था। जो सामाजिक अत्याचार थी, हम सब लोग उसके भुक्तभोगी रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि आज बहुत कुछ जो राजा राम जी जैसे लोग जो थे, जिनके संघर्ष का नतीजा है, ये थोड़ी कमी हुई है या बदलाव हो गया है तरीके में, स्वरूप में। नहीं तो मुझे याद है
मूसर टोली में जाने के कारण गया जिला के गांव में मुझे खुद भी चारों तरफ से घेर के लोग बैठ गए और बीच में मुझे ज़मीन पर बैठा दिया गया। मेरा अपराध क्या था? दलित बस्ती में जाना, उनके साथ रहना, और इससे बन जाती थी पहचान के नक्सलवादी हैं। हम अब भागवत सिंह उर्फ गांधी जी जो नहीं रहे अभी, उस दौर के लिबरेशन वगैरह को पहुंचाने की जिम्मेवारी हमको लगता है कि उन्हीं की रहती थी, क्योंकि सामान्य तौर से उन्हीं के द्वारा वो न्यूज़ लेटर हम सब लोगों को मिला करता था और चंद ही लोगों को चुपचाप ले जाके दिया जाता था वो लेटर। तो संघर्ष में जो रहा राजा राम जी का, जिस संघर्ष का नतीजा है या वैसे क्रांतिकारियों का कि आज इस हॉल में इतने लोग उपस्थित हैं और कुर्सी पर बैठे हैं और मजबूती के साथ आज गांव में अपनी हाथ उठा करके लाल सलाम बोल करके अपनी आवाज़ भी लगाते हैं, उस संघर्ष के दौर का परिणाम तो ये है। और कितने लोग चले गए हमारे बीच से, हम याद नहीं कर सकते। हम लोगों को उनकी सूची भी बनाने में हम लोगों को कठिनाई होगी आज, कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हत्या हो गई, चले गए। मनेर में एक दुखू महारा था, केवल इसलिए उसकी हत्या हो गई कि वो चापाकल से उसने पानी पी लिया। तो चापाकल से पानी पीने के कारण मना करने के बावजूद अंदर से जिसका चापाकल था वो जमींदार निकला और बंदूक के कुंदे से उसके नाक के ऊपर मार दिया और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और पुलिस के मेलजोल से तुरंत उसके लाश को जला दी जाती है। तो एक से एक घटना, और उन घटनाओं के बीच में राजा राम जी जैसे लोग मजबूती और साहस के साथ, जो तत्कालीन समय के जमींदार थे, जुल्मी थे, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करने का नाम था राजा राम। और उसी समय के आज बचे खुचे लोग भी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, और उनके पहले ही बहुत लोग चले गए। तो साथियों, राजा राम जी के मन में क्या था? समाज में एक मानवता और इंसानियत का माहौल कायम करने की तमन्ना थी, और सामाजिक जो व्यवस्था थी, शासकीय प्रबंधन था, उसको बदलना चाहते थे। आज भी वो दौर हमारे सामने है। ऐसा नहीं कि हम अलग हो गए, सरकार बदली है, आई है, गई है, फिर आएगी सरकार, लेकिन जो व्यवस्था है, जो मानसिकता है, जो सामाजिक उत्पीड़न है, वो अभी भी बहुत सारा बरकरार है। और उससे लड़ने की जिम्मेदारी जो हम सब लोग राजा राम जी के श्रद्धांजलि में उपस्थित हैं, श्रद्धांजलि सभा में, इन सब की पुनः बनती है। आज एक ऐसा दौर आ गया है, बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, बोलने और लिखने पर भी आपकी लिंचिंग होगी, मुकदमा होगा और जेल जाएंगे। यह वातावरण आ गया है। तो हम सब लोगों को राजा राम जी के श्रद्धांजलि सभा में संकल्प लेना है कि हमको लड़ना है आगे भी। व्यक्ति तो जाएंगे ही हम लोग भी, लेकिन शहीद भगत सिंह जैसा व्यक्ति, नौजवान, आज़ादी की लड़ाई में 22 साल की उम्र में फांसी पर लटकना उसको स्वीकार हुआ, लेकिन माफ़ी मांगना उसको स्वीकार नहीं हुआ। और जब तक ये धरती रहेगी तब तक शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण हम लोग करते रहेंगे। तो आज संकल्प लेना है कि हम सब लोगों को राजा राम जी की याद में
एक संकल्प लेके जाना है कि जो उनका विचार था और जो आज वर्तमान हुकूमत है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, इसको समाप्त करना है। क्या है? इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाने की काम हो रही है। केवल धार्मिक भावनाओं को उभारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान का नाम लिया जा रहा है और इसी के सहारे पूंजीवाद को मजबूत किया जा रहा है, व्यक्तिवाद और तानाशाह को नज़दीक लाया जा रहा है। तो आज हम सब लोगों को राजा राम जी के श्रद्धांजलि सभा से संकल्प लेके हम लोग जाएंगे कि जिस संघर्ष को आजीवन वो लड़ते रहे, आज उसी संघर्ष के सहारे पुनः हम लोग, जो फांसीवादी ताकत अभी दिल्ली के हुकूमत में है, सांप्रदायिक ताकत है, उन सब उस ताकत को समाप्त करने में भी अपनी शक्ति लगाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम राजा राम जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हैं पुनः, और आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त हैं।